सर विजिबल। मेरा फोटो दिखा देता है, मेरा स्क्रीन दिखा देता है? ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते फिर। दोस्तों मेरा ये मानना है, क्या लिखा गया विकास, पढ़ो क्या लिखा है? आई डू बिलीव, या आई डू बिलीव, मेरा यही मानना है दोस्तों। इफ समवन हैज बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केट बिजनेस, वी कैन आल्सो डू इट। अगर मेरा यही मानना है, दुनिया में अगर कोई एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कामयाब बना है, मतलब हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, दुनिया के हर इंसान कर सकते हैं। ये आज मैं इसलिए बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज मेरा जिंदगी में जो हुआ है ना, वही हुआ है मेरे साथ। आज तो मैं डिटेल्स में बात करूंगा कैसे आप लोग कामयाब बनेंगे। मैं आज ये भी प्रूव करके जाऊंगा कि कैसे आप लोग 1 लाख 2 लाख 5 रुपए कमा सकते हो। अभी क्वेश्चन है, अगर मेरा बात सही है कि दुनिया के हर इंसान एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, तो अभी सवाल है कि तो हर इंसान क्यों कामयाब नहीं, क्यों कामयाब नहीं है? इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में 25 साल हो गया चलता है, 25-26 साल कंप्लीट होगा। अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दो चीज प्रूव ऑलरेडी हो चुका है। ये 26 साल के बीच में दो चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुका है दोस्तों। नेगेटिव साइड में क्या क्या प्रूव है बताना चाहता हूं। नेगेटिव साइड में प्रूव हुआ है कि कुछ लोग मोदी का बिजनेस करना नहीं चाहते, और कुछ लोग आज ज्वाइन करके काली छोड़ देते, आज ज्वाइन करते बिजनेस में काली छोड़ देते, 2-4 दिन के अंदर छोड़ देते। और कुछ लोग ऐसे हैं मोदी का प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। ये भी सच्चाई है, और ये भी सच्चाई है कभी कभी इनकम और बिजनेस दोनों गिरता है, बिजनेस भी गिरता है, इनकम गिरता है। और यह भी सच है बहुत सारे लोग इसमें दुनिया में है, उनको ये सोचते हैं कि मैं और कुछ कर लूंगा मगर एमएलए बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करूंगा। यस नो? यस नो, जोर से जवाब दो, यस नो। ओके, तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव साइड में क्या हुआ है। पॉजिटिव साइड में क्या प्रूव हुआ है? पॉजिटिव साइड में ये प्रूव हुआ है, सम पीपल बाय मोदी का प्रोडक्ट। कुछ ना कुछ लोग है प्रोडक्ट जो परचेस करते हैं, जिसके वजह से 200 करोड़ की मोदी कर में हर महीना बिजनेस होता है। लोगों ने यहां कामयाब है, ये भी प्रूव हो चुका है। और हर तकलीफ के बावजूद लोगों ने काम करते और पैसा कमा लेते हैं, ये भी सच है। और कुछ पीपल नेटवर्क मार्केटिंग को प्यार करते हैं, दीवाना बन जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए, जिनका समझ में आ चुका है। और यह भी सच है, जिन्होंने सिंसियरली वर्क करते हैं उनको हाई सक्सेस मिलता है। यस नो? ओके, तो चलिए दोस्तों, अभी सवाल है कि अगर कुछ लोग कामयाब बनते तो दूसरे लोग क्यों कामयाब नहीं? व्हाई नॉट अदर्स? सिर्फ छोटा सा वजह है दोस्तों, ये पहले आप क्लियर हो जाओ। अगर आप आज कामयाब नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप कामयाब बन नहीं सकते। मैं रीजन बोल देता हूं, कहां होता है, मैं रीजन आप क्लियर कराता हूं। ये आप लोग क्या देखते हो, कौन सा फोटो आया विकास? बाइक। ये दुनिया में जिन्होंने बाइक खरीद करते हैं उनके दिमाग में क्या चलते हैं बोलता हूं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोगों को पॉजिटिव सोच है, कुछ लोगों को नेगेटिव सोच है। जब मोटरसाइकिल खरीद कर जाते हैं, बाइक खरीद कर जाते हैं ना, हमारा दिमाग में यहाँ दो सोच भी है। एक सोच है कि हम लोग एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, हाथ पांव कट सकता है, बीवी मर सकती है, हम लोग मर सकते हैं, बड़ी पैरालिसिस हो सकता है, ये भी सोच है, हम लोग जानते हैं। मगर दूसरा सोच भी है, लोगों ने मोटरसाइकिल खरीद करने का टाइम में सोचते हैं मैं जाऊंगा, ऑफिस को जाऊंगा, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाऊंगा, मैं मेरा बीवी को लेकर ससुराल जाऊंगा, बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने जाऊंगा, शॉपिंग करने जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा। उन्होंने सब पॉजिटिव साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड देते हैं मोटरसाइकिल, इसीलिए पति पत्नी जाके मोटरसाइकिल खरीद करते हैं। अगर दूसरा एंगल से देखिए, कोई अगर इंसान, कोई पति पत्नी अगर ऐसे सोचेंगे ना मोटरसाइकिल खरीद करने से पहले, जाता हूं मैं आज मोटरसाइकिल खरीद करूंगा, कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा बीवी मर जाएगी, मैं पैरालिसिस, मेरा बॉडी पैरालिसिस हो जाएगा, अगर ऐसे सोचेगा ना, कभी वो जिंदगी मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं सकता है। सही बताया मैंने? यस नो? तो अगर मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए भी हमको पॉजिटिव की सोच लाना पड़ेगा दिमाग में। अगर नेगेटिव सोच लेके काम करेंगे, जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं बनेंगे। ये मेरा मैसेज था स्लाइड के ऊपर। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? यस नो? यस नो विकास? यस सर। ओके, अभी मैं कुछ बताने जाता हूं। अच्छा रवीश जी आगे क्या? रवीश भाई आगे?
नो सर, अभी नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग मुझे अविश्वास करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं जानता हूं आप मुझे अविश्वास करेंगे, फिर भी मैं आज आपको बात बताऊंगा। रेडी? क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? विकास, यस सुनने के लिए सर। तैयार हो? यस सर। ओके। शायद आप ये नहीं जानते हो कि आप कितने अच्छे इंसान हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद आप लोग ये नहीं जानते, आप जितने लोग हॉल में बैठे हैं ना, शायद आप लोग ये नहीं जानते कि आप कितने अच्छे लोग हो। अच्छा विकास, यस सर। मुझे ये बताओ कि मैं आप लोग यहाँ आज कितना कितना टाइम तक रहोगे आज मीटिंग में? मेरा मीटिंग नहीं, आज दिन भर में कितना टाइम तक आज रहोगे? फुल डे सर। फुल डे मतलब शाम को 6 बजे तक? यस सर। पक्का ना? 7। यस सर। पक्का? यस सर। ओके। जैसा मैंने रिपीट किया था, नंबर 1 पॉइंट में आप लोग नहीं जानते कि आप लोग कितने अच्छे इंसान हो। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक, इसी वक्त तक भी आप नहीं जानते हो कि आप कितने पावरफुल हो। भगवान आपको क्या ताकत दिया है, आप क्या क्या कर सकते हो, ये आप तक अभी तक नहीं जानते हो। अगर आप कोई कारण की वजह से कामयाब नहीं हो, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ये गलती आपकी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अभी तक आप लोग कामयाब नहीं बने हैं, ये गलती आपकी नहीं है। अगर आज आप बड़ा इनकम भी नहीं करते हो, ये गलती भी आपकी नहीं है मेरे दोस्तों। और जाने अनजाने अगर कोई गलती भी आप किए हैं ना, वो गलती भी आपका नहीं है। मैं अगेन रिपीट करता हूं, शायद आप नहीं जानते हो कि आप लोग कितने अच्छे इंसान हो। आप लोग ये भी नहीं जानते हो कि कितने पावरफुल आप हो। अगर आज आप सक्सेसफुल नहीं हो तो गलती आपकी नहीं है। अगर बड़ा पैसा कम नहीं कमाते तो गलती आपका भी नहीं है। अगर जाने अनजाने कोई गलती भी किए है ना, तो भी ये गलती आपकी नहीं है। आप मुझे विश्वास करो, मानो ना मानो, मगर यही सच है आपकी जिंदगी के बारे में। तो अभी सवाल है कि तो किसका गलती है? ठीक है, मैं बोलता हूं किसका गलती है। आज हम लोग जो भी है ना, आप में हम लोग जो भी है, दो चीज के लिए है, दो चीज के लिए। एक होता है सिचुएशन, परिस्थिति, दूसरी होता है कुछ शब्द, वर्ड्स जो हम बोलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे विकास बोला और आप लोग की बताए कि आप लोग आज शाम को 6 बजे तक रहेंगे। यस नो विकास? यस सर। पक्का ना? मैं दोबारा पूछ रहा हूं। यस सर। अभी मान के चलो मैं भी यहाँ रहूंगा, आधा घंटा 1 घंटा में रहूंगा। अगर मान के चलो अगर आज अभी इसी वक्त मेरा घर में भूकंप हुआ, मेरा घर में मैं जहां बैठा हूं, क्या मैं बैठ के मीटिंग कर सकता हूं अभी? नो। यानी यस नो जोर से बोलो। नो सर। नो सर। अगर आप लोग जहां बैठे हो, अगर वहां भूकंप हुआ, क्या आप लोग वहां बैठ सकते हो? नो सर। तो आप लोग वादा कहां गया भाई? जो बोले थे 6 बजे तक रहेंगे, आपकी वादा कहां गया? आपकी वादा, मेरे वादा परिस्थिति की वजह से चेंज हो जाते हैं भाई। यस। जो परिस्थिति में हम लोग बड़े हुए हैं ना, वही परिस्थिति की मजबूरी की वजह से आज हम लोग कामयाब नहीं है। और कुछ शब्द एक एग्जाम्पल, आप लोग जो हॉल में बैठे हो ना, अभी कोई एक आदमी आएंगे, पति पत्नी दोनों आएंगे, आप तो बोलेंगे सर मैडम नमस्कार, आप लोग क्या बोलेंगे? नमस्कार। बोलो, आप लोग क्या बोलेंगे? नमस्कार। अभी वही इंसान, वही कपल 5 मिनट के बाद आके माँ बहन करके हम सबको गाली देंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? बोलो बोलो बोलो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, बोलो ना। क्या के मारेंगे? इसको मारेंगे गुस्से में। यस। यस, जाके गुस्से में मारेंगे। अगर वही इंसान और 15 मिनट के बाद और 2-3 दोस्त को लेकर स्टेन गन लेके आएगा हमको मारने के लिए, हम लोग क्या उसको गाली देंगे? नो सर। हाथ जोड़ के बोलेंगे माफ कर दो भैया, छुप के चला जाएंगे। यस नो? यानी कि हम लोग जो करते हैं, जो सुनते हैं, जो परिस्थिति की वजह से हमारा दिमाग चेंज हो जाता है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। रवि सर। आज के बाद कभी आप लोग खुद को कमजोर नहीं समझना मेरे दोस्तों, कभी कमजोर नहीं समझना। क्यों जानते हो ना मैं क्यों आपकी बात बोलता हूं? मैं अभी आप
को प्रूव करके दिखाना चाहता हूं कि आप लोग कितना सफल इंसान बन सकते हो। आप देखिए उसको, अगर आज मेरा बात को आपका विश्वास भी नहीं आता ना, फिर भी आपको यही बताना चाहता हूं। विकास स्क्रीनशॉट सब ले लो, विकास स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, यस सर, ओके सर। अगर आप मुझे मेरे बातों का भी विश्वास नहीं करते हो, अगर आपकी डाउट है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, तो अभी मैं जो नेक्स्ट पीपीटी में दिखाने जा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट करके फोटो उठा के रख लेना। श्योर सर। रवि सर ज्वाइन सर। रवि सर आगे। यस सर, रवि सर ज्वाइन सर। नमस्कार प्रमुख सर। नमस्कार, नमस्कार रवीश भाई, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार रवीश भाई, नमस्कार। ओके 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 भैया, ओके। अभी मैं जो पीपीटी आपको दिखाने जा रहा हूं, इसको थोड़ी समझ लो, रात को अपना घर में करेगा, 2 दिन के बाद कर लेना, तो ताकि आपको समझ में आएगा कि आप कितना ताकतवर हो। देखो ये ट्रेनिंग मैंने लिया था जब मैं एलआईसी एजेंसी करता था 1987 में मैं ट्रेनिंग लिया था, जो मैं आज आपको दे रहा हूं। शायद लास्ट टाइम भी मैं दिया था, पटना की मीटिंग में दिया था ट्रेनिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होता है सीरियल नंबर 1, नंबर 2 में लिखा गया आपकी जो गोल है, अपना जिंदगी की जो गोल है, पहले कब सोचे थे, फाइनल डिसीजन कब लिए उसको अचीव करने के लिए, और कौन से साल में अचीव किए। ये मैं लास्ट टाइम करा था। ये सब देखो मेरा जिंदगी कहानी। मोटर बाइक में सोचा था 71 में, फाइनल डिसीजन 91 में कंप्लीट खरीद किया, 92 में, वो भी था पुराना, भी था पुराना स्कूटर खरीद किया था। बिजनेस के बारे में सोचा था मैं 1972 में, 81 में फाइनल डिसीजन यहाँ किया। ये सब जो भी मेरा हुआ है, मेरा बीबी मुझे मांगी थी 86 में के ज्वेलरी, मैं फाइनली डिसाइड किया उसको 95 में दूंगा करके, मगर उसको दिया मैंने 6 साल के बाद। मोटरसाइकिल, इसलिए मोबाइल के बारे में सोचा था 97 में, 99 में फाइनल डिसीजन लिया, अप्रैल 2000 में खरीद किया था। घर भी, गाड़ी के घर के बारे में सोचा था 1983 में, 94 में फाइनल डिसीजन लिया, 2007 में किया था। ये आपकी जिंदगी में जो भी आज आपका पास घर में है, एक पाव पोछ हो, एक ग्राइंडर हो, एक वॉशिंग मशीन हो, एक टीवी हो, कुछ भी आप किए हैं, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जो भी कुछ किए हैं, कोई नेकलेस भी खरीद के होंगे बीबी के लिए, या ईयर रिंग खरीद किए होंगे, सब इस तरह कागज में लिखना, पहले लिख लेना, फिर खुद को बोलना, कि खुद को सवाल पूछना, इसका बारे में पहले कब सोच आया था आपके दिमाग में, फाइनल डिसीजन कब लिए थे और कब अचीव किए। इस तरह 10-12 चीज आप लिख लेना, तो आपकी अंदर की आवाज बोलेगा, हाँ यार मैं तो जो सोचा था पॉसिबल हुआ। आज भी अगर मैं 5 लाख के बारे में सोचूंगा, 5 लाख मंथली इनकम के बारे में सोचूंगा, ये 5 साल के बाद ये भी आपका पूरा हो जाएगा। अभी आप लोग की समझ में आया? यस नो? यस सर। ये तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ, आज के बाद कभी आप लोग खुद को कमजोर नहीं समझना। इसीलिए बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ये देखो मैं यही घर में यही घर में रहता था एलआईसी एजेंसी करने का टाइम में, सॉरी एलआईसी एजेंसी करने से पहले मैं मकान में रहता था। तब से सोच आया था कि मैं खुद के किसी मकान बनाऊं। ये देखिए, ये 1985 की मेरा फोटोग्राफ है। ये ब्लैक कलर पैंट, व्हाइट हाफ शर्ट में हूं, पाँव में चप्पल पहना हुआ था, मेरा दोस्त चप्पल पहना हुआ था, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल था। ये मोटरसाइकिल हमारा नहीं है दोस्तों, हम लोग मांग के लाए थे फोटो उठाने के लिए। यही था मेरा जिंदगी 1985 में। 1988 में ये मेरा बीबी है, मेरा बेटा है। ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस के दास उठा था, खाने के लिए तो पैसा था नहीं, मैं फोटो क्या उठाऊंगा। मेरी बीबी को, मेरा बेटा को, अगर बेटा का फोटो मार्क करेंगे, नंगा बैठा था वो, उसका कोई भगवान के पास पूजा नहीं हुआ है। शायद उसका पहला ड्रेस पहना 1 साल कितने दिन के बाद। मेरा साला लेके ड्रेस दिया था, उनका मामा लेके ड्रेस दिया था। मैं बोला नहीं, मेरा बेटा नया ड्रेस पहनेगा तो मेरा पैसा से पहले पहनेगा, ये था मेरा स्वाभिमान, मगर मैं कर नहीं सका था दोस्तों। वो दिन हालत इतना बुरा था, खाने के लिए पास में पैसा नहीं होता था। रात को 9 बजे क्या खाएंगे, मैं सोचता था रात को 7 बजे घर में क्या खिलाऊं। यही था मेरा हालत उस दिन की बात में बोलता हूं। और जब मैं एलआईसी एजेंसी का ट्रेनिंग लिया, तो अब मैं सुना यहाँ गोल सेटिंग का ट्रेनिंग दिया जाता था। ये ट्रेनिंग मैंने लिया था 1987 में, जो एलआईसी एजेंसी की टाइम में। मेरा ट्रेनर ही बोला था, तुम जो सोचेगा, अगर इसको लिखेगा, उसके लिए काम करेगा, एक ना एक दिन ये तरह जिंदगी में पॉसिबल होगा। मगर मुझे लगा बकवास है। मुझे लगा अगर लिख के हर इंसान अगर कामयाब बन जाते, एक अमीर बन जाते, तो सब लोग तो कर देते, इतना लोग गरीब क्यों है। मैं उस दिन बुद्धू था दोस्तों। ये मेरा बदनसीबी था
कि मैं गलत वैसे सोचा और मेरा जिंदगी 7 साल बेकार कर दिया। मगर दिसंबर 94 में, याद रखना ये महीना और साल के याद रखना, दिसंबर 94 में मैं मजबूर हो गया वो ट्रेनर के बारे में सोचने के लिए। और उसके बाद मैं लिखना शुरू किया। ये कागज में दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर रखना, आपकी जिंदगी में बहुत काम पे आएगा भाई। मेरा 8 लाख कर्जा से, वो तारीख देखो 20 मार्च 94, यहाँ लिखा गया, विकास स्क्रीनशॉट ले लो। 20 मार्च 94 में मेरा तो कर्जा था 8 लाख, मगर उसी दिन 47,382 रुपए की कर्जा मुझे चुकाना था, जो मेरा पास पैसा नहीं था। वो ट्रेनर मुझे जो जो बोला था मैं सिर्फ लिखते चला। मैं लिखा इतना 47,382 का चेक, ऐसा इनकम था, ऐसा मुझे लोन चुकाना था, रेडियो खरीद करना था 285 रुपए की, फोन 2000 की, वॉल क्लॉक मेरा घर में नहीं था मगर चलता था, वो सही टाइम नहीं देता था। रेडियो भी मुझे, मेरा जो घर में था ना पुराना वाला रेडियो, बजेगा फिर बंद हो जाएगा, थप्पड़ मारेंगे तो फिर बजेगा। पता नहीं आप ऐसे रेडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए मार्केट में तब रेट था 39, उसको भी लिखा था, हेलमेट लिखा था 180 रुपया, डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, रिस्ट वॉच 350 की रिस्ट वॉच मेरा पास खरीद करने के पास पैसा नहीं था। ग्राइंडर घर पे नहीं था। मेरा बीबी की सब सोना गहना सब कुछ मैं बेच के खा लिया था। मेरा बीबी कितना बार रिक्वेस्ट की, ये टूना तुम दे दो, एक नेकलेस दो, 9,000 रुपया पड़ेगा। मैं इसको सोचा था मगर कर नहीं सका। टोटल मारा था मैंने कि मुझे चाहिए 1,17,032 रुपया चाहिए, और ये मैं लिखा था मुझे कब तक चाहिए, 31 दिसंबर 94 को ये चाहिए। ये करके मैं 20 मार्च 94 लिखा था। विकास स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यही था मेरा जिंदगी। तो फिर इसको लिखने के बाद मेरा जिंदगी में और बहुत सारी परिवर्तन आया, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। यहां देख लो, ये था 98 में, जो 98 जुलाई में ज्वाइन किया था मोदी केयर में, उसका एग्जैक्टली उसका पहले का फोटोग्राफ है। ये स्काई कलर पैंट, व्हाइट शर्ट में हूं, ये मेरा स्टाफ से, मैं 10-12 स्टाफ लोग का बिजनेस करता था। ये गवर्नमेंट की दुकान था मेरा, था चिकन, देखो यहाँ चिकन तंदूरी टंगा गया, देख सकते हो। विकास फोटो ले लो, चिकन तंदूरी, चिली चिकन, चिकन पकोड़ा, चिकन एग रोल, बिरयानी, यही सब था मेरा धंधा। दिन में मैं करता था LIC एजेंसी, रात को था दुकान। ओके, जब लिखा था ना मैंने कि मैं 35 दिसंबर को कमा लूंगा पैसा, जो दिखा था मोटरसाइकिल से लिखा था मैंने, मगर वही 35 दिसंबर 94 मेरा जिंदगी की वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग नाइट था। क्योंकि मेरा जो दुकान था ना, चिकन का दुकान है, दारू पीने के बाद दुकान को ज्यादा लोग आते हैं। और 35 दिसंबर का दिन रात को लोगों ने जाग के रहते, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक लोग आए मेरे दुकान को, बहुत लड़के लोग आए, वो सब दारू पिए हुए थे, आके खा लिए, पैसा मांगा तो भुजाली निकाल के काउंटर पर रखे। मैं उनको हाथ जोड़ के बोला कि भैया आप भुजाली रख लो, पर मेरा पैसा देकर मुझे चला जाओ। तो मुझे धक्का लगाए, मेरा स्टाफ को धक्का लगाए, दुकान को तलवार से निकाल के, सबके पास तलवार था, ऐसे था 15-17 लोग थे उन्होंने। तो उन्हें लाके वो जो केबिन था मेरा, लकड़ी का केबिन था, उसको तोड़ दिए, उसको काट दिए। और उसी दिन रात को मैंने डिसाइड किया था कि मेरा जिंदगी में मैं कभी ये दुकान नहीं करूंगा। जाके रात को देखो तारीख था, यहाँ देखो तारीख था, यहाँ ऊपर में देखो दिखाई देता विकास? यस सर। 35 दिसंबर 94 को रात को 1:17 में मैंने लिखा। ये मुझे मन में ही सोच था, लिखना तो इतना आता नहीं था, मन में सोच था अगर 30,000 रुपए में कहीं कमा लूंगा ना, 30,000, तो मैं धंधा छोड़ दूंगा। फिर सोचा कि मुझे एक मकान चाहिए, खुद के मकान चाहिए, और एक एम्बासडर कार चाहिए। दोस्तों तब तो ज्यादा कार नहीं था, एम्बासडर फैट था कि मारुति था, तो मैं एम्बासडर कार के बारे में लिखा। फिर लिखा कि मुझे क्या प्रेस्टिजियस बिजनेस चाहिए, क्योंकि वो दिन रात में इतना बेइज्जत हुआ था दोस्तों। मैंने सोचा कि मैं जो करूंगा, चाहे पैसा भी कम कमा लूंगा, पर मुझे इज्जत चाहिए। इसको मैं लिख के छोड़ दिया था, डायरी में छोड़ दिया था। 23 साल के बाद मेरी बीबी की नजर में डायरी आया, 23 साल के बाद, ये 1.5 से 23 साल के बाद, माने कि 2017 को मेरा बीबी डायरी खोलते हुए देखा, और फिर वो लिखा था, देखो तुम 23 साल के पहले लिखा था इसको। मैं आज वही आपको दिखाना चाहता हूं, ये माइंड की पावर मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। टारगेट था 30,000 इनकम। मैंने क्या जब मोदी केयर में ज्वाइन किया, जैसे कनेक्ट मैगजीन है ना, वहां कॉन्टैक्ट मैगजीन मिलता था। ये किताब अभी मेरा पास है, सही सलामत में इसको रखा हूं। देखो पुराना फट गया, यहाँ देखो स्टापुल मार्केट, स्टापुल भी जंक लग चुका है। ये किताब मैं रखा हूं अभी मेरा पास। वो किताब में ये होता है, संजय बागड़िया जी का वाइफ, वो तब लिखे थे
कि मैं 2 महीना में, मेरा टीम में 1700 लोग हुए और मैं 30,000 रुपए कमाता हूं। वो तब लिखे थे 2 महीने में 30,000 कमाए थे। ये 23-24 साल पहले सरिता बागाड़िया जी यानी कि संजय बागाड़िया की वाइफ लिखे थे उसको। जब मैं उसको पढ़ा, मैंने सोचा कि अगर औरत कर सकती है तो मैं भी करके दिखा सकता हूं। फिर उसके बाद मैं देखा सुरेखा जी का चेक देखा, 1.5 साल के बाद उनका मैगजीन में आया था। 1.5 साल के बाद वो लिखे थे मेरा 1,53,235 रुपया मेरा चेक है 1.5 साल में। तो मुझे लगा अगर वो मैडम कर सकते मैं भी करके दिखा सकता हूं। यही सोच था मेरा दिमाग में। तो आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये जो एनर्जी मुझे मिला था ना मैगजीन से, तो आज का आपको मेरा मैसेज यही है कि मोदी के मैगजीन से जो कनेक्ट मैगजीन आज है ना, उसमें सक्सेस स्टोरी सबका पढ़ना। क्या पता किसका सक्सेस स्टोरी आपके अंदर को आग भर देगा। राइट, देखो मोदी का मैं काम किया, पहला मंथ की इनकम था 220 रुपया। सेकेंड मंथ में देखो, यहां मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं, विकास ले लो जल्दी। जुलाई 98 में ज्वाइन किया, जुलाई 98 में ज्वाइन किया। अगस्त को मुझे चेक मिला, यानी कि जुलाई मंथ के बिजनेस की चेक मिला मुझे 220 रुपया, पहला मंथ की चेक। सेकेंड मंथ देखो मेरा सितंबर 98, यहां देखो सितंबर 98 मेरा इनकम पहुंचा 9,504, वो जमाने में 3.5 साल पहले। थर्ड मंथ को देखो मेरा चेक, अक्टूबर 98 को मेरा चेक पहुंचा 18,419। एंड फोर्थ मंथ यानी कि नवंबर 98 को मेरा इनकम पहुंचा 39,093। मैं जो गोल लिया था ना 30,000 इनकम, हो गया, पूरा हो गया। 94 में लिखा था 30,000 इनकम चाहिए, पता नहीं था मोदी कराएगा क्या करेगा, टोटली मेरा आइडिया कुछ नहीं था। और यहां देखो विकास, यस सर, सुनाई देता है? आप जो फोटो भी लेते हो उसका? यस सर। ओके, यहां देखो मैं ज्वाइन किया था 3 जुलाई 98। यहां देखो, यहां ये जो रेट मार्क दिया गया यारो मार्क 15 जुलाई 98 को, यानी कि ज्वाइन करने का 13 दिन के बाद, सॉरी 12 दिन के बाद मेरा दिमाग को आया, मैं पहले आया था 1 लाख इनकम करने के लिए, मगर उसका 12 दिन के बाद जब बिजनेस को डिटेल्स में समझा, मेरा दिमाग को आ गया कि मैं यहाँ 10 लाख इनकम कर सकता हूँ। मैंने लिखा कि मेरा, देखिए यहाँ लिखा था मैंने कि मेरा 10 लाख इनकम होगा बाई जून 2001 में, जैसे भी हिसाब किया था। मेरा हिसाब यही था सिंपल, अगर जुलाई में मैं 30 लोगों को ज्वाइन करता हूँ, हर महीना अगर 20% की ग्रोथ आता है तो ग्रोथ चला जाएगा 17,762 3 साल में। फिर मैंने सोचा अगर 100% ग्रोथ है, 50% ग्रोथ आएगा, लाखों का भी हो सकता है। अगर 200 रुपए के लोगों ने प्रोडक्ट यूज करते ना, मेरा 2 करोड़ की सेल होगा और जून 1 तारीख तक मेरा हो जाएगा इनकम 10 लाख, मगर हुआ नहीं। देखो कब पूरा हुआ, जून 2016 को। मैं लिखा था जून 2001 को होगा, हुआ नहीं, मगर 15 साल लगा, पर हुआ तो एटलीस्ट। यहाँ देखो ये पैसा की बात किया, फिर लिखा था मकान एक चाहिए, यहाँ लिखा था 35 डिस्काउंट 90 पर लिखा था मकान एक मुझे चाहिए। ये मकान, फिर ये देखो वो था 94 में टारगेट लाता, 95 में मेरा बीबी को लिख के दिया था। मेरा बीबी की निकनेम होता है उमा, मेरा निकनेम है टूना। मैं यही लिख के दिया था, तो जब तुझे 47 साल उम्र होगी तो अपनी घर में रहती होगी तो खूबसूरत मकान होगा। ये मैं लिख के दिया था 95 को। 94 से मैं माइंड सेट किया था, वो तो 1983 से मैं माइंड सेट किया था जब किराए के मकान में था। यही मेरा पहला सोच आया था, मैं जो दिखा रहा था लिस्ट, पहला सोच मेरा आया था 83 में, फाइनल डिसीजन लिया 94 में, एंड घर मकान खरीदा 2007 में। आज मैं यही मकान में रहता हूं दोस्तों, यही मकान में मैं आज यही घर में बैठ के मीटिंग करता हूं। ये 4 बेडरूम हाउस है, पूजा रूम है, बहुत बड़ी बालकनी है, मेरा पहला ड्राइंग रूम है। फर्स्ट फ्लोर को जाएंगे तो ये ड्राइंग रूम, यहाँ बैठ के ब्लू कलर स्क्रीन खोलेंगे आपको फाउंटेन दिखेगा, छत के ऊपर जाएंगे झूला दिखेगा, आर्मचेयर दिखेगा, छोटा सा स्विमिंग पूल दिखेगा एंड छोटा सा जिम भी दिखेगा आपको। ये मेरा पहला घर था। ये मेरा 4th हाउस है। अभी 16 मार्च को मैं घर को शिफ्ट करूंगा, ये मार्च में ना एंड तक मैं शिफ्ट कर जाऊंगा घर को। घर कंप्लीट हो चुका है। ये घर में क्या क्या है, रूम फॉर 3 केयर टेकर्स, 3 केयर टेकर, 3 नौकर रहने के लिए जगह है घर में। गाड़ी पार्किंग करने के लिए 3 गाड़ी ऑफिशियली पार्किंग जगह है, नहीं तो 4-5 गाड़ी पार्क हो सकता है। 4 बेडरूम, एक्चुअली 5 बेडरूम था, मैं उसको बनाया 4 बेडरूम। हर बेडरूम के सामने एक लॉबी है, चाहे बालकनी है नहीं तो लॉबी है। और जो एक्स्ट्रा बेडरूम था मैं इसको मीडिया रूम बना दिया, ताकि वो घर में बैठ के सिर्फ हम लोग टीवी देखेंगे। अपना घर में खुद का लिफ्ट है, खुद का लॉन है, स्विमिंग पूल, जिम, कॉन्फ्रेंस हॉल ये सोसाइटी का है। दोस्तों मैं आपको अभी तक बोल दूं, मेरा 5 मकान हो चुके हैं, 5 मकान। अभी 3-4 महीना पहले, 4-6 महीना पहले मकान लिया गया पूरी सी बीच की साइड में, एक फ्लैट लिया। कभी कभी छुट्टी कटाने के लिए जाएंगे तो वहां फ्लैट में रह के आएंगे।
पूरी सी बीच के सामने, राइट। ये कभी ये नहीं सोचा, मैं गर्व कर रहा हूं दोस्तों मोदी का बिजनेस की क्या ताकत है, मैं आपको वही बोलना चाहता हूं। फिर ये देखिए टारगेट चला गया, घर हो गया, पैसा हो गया, लिखा था एम्बेसडर कार, ये देख सकते हो आप लोग विकास? यस यस सर। ये एम्बेसडर कार में लिखा था, कब लिखा था? 94 में। तब पता नहीं था कि मोदी का आएगा, कुछ नहीं जानता था मैंने, सिर्फ मुझे दिल में दुख था, मन में दर्द था, मैं चाहता था कि भगवान मुझे करा दो, मैं चाहता हूं ये सब। अभी देखो मोदी का मुझे क्या दिया, अभी तक मैं 7 गाड़ी खरीद किया। 35 दिसंबर में लिखा था एम्बेसडर कार के लिए, अगर पहला सोच आया था 75 में जब मैट्रिक पास किया था, पिताजी साथ बस में जाता था, भीड़ होता था, खड़ा होकर जाना पड़ता था, तब से सोच आया था कि मैं भी कार खरीद करूंगा, हमारा एक कार होगा। 94 से सीरियसली सोचा था, 2001 में कार खरीद किया। एम्बेसडर लिखा था, एम्बेसडर तो नहीं हुआ, एक इंडिका खरीद किया। दोस्तों यहां में लिखा था यस यू कैन, मैं मेरा लोगों को बोलता था अगर मैं खरीद किया तो तुम लोग एक आदमी खरीद कर सकते हो। अभी तक मेरा जो 7 गाड़ी से ना, पहले लिया इंडिका, उसके बाद ओपन जीप, उसके बाद होंडा सिटी, उसके बाद ईयन, उसके बाद क्रूज, उसके बाद मर्सिडीज, ये ई क्लास मर्सिडीज जिसका कीमत थोड़ा 60 लाख, आजकल तो हो गया 72-80 लाख, इस तरह कुछ हो चुका है। और ये मेरा 7th गाड़ी है, मेरा बेटा है, मेरा बेबी है। यह जो मर्सिडीज ना, ये दिखाई देता है आप लोग को? यस सर। तारीख देखो, तारीख 27/8/2008 में लिखा था, वो रात को लिखा था, मैं न्यू ड्रीम बनाया था, लिखा था मर्सिडीज बेंच दिसंबर 2015 को मैं खरीद करूंगा। यानी कि 7.5 साल पहले, 7.5 साल पहले मैंने सोचा, मेरा दिमाग में सोचा, कागज में लिखा कि मैं मर्सिडीज खरीद करूंगा 7 साल के बाद। और एग्जैक्टली मैंने अचीव किया, इसको यहां देखो, अचीव किया, एग्जैक्टली अचीव किया 30 दिसंबर 2015 को। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, आप लोग की काम पे आएगा, जरूर आएगा भाई आप लोग की काम पे। 7.5 साल में दिमाग में सोचा, कागज में लिखा, तारीख डाल के लिखा, और ये पॉसिबल हुआ 31 दिसंबर 2015 को। अभी सवाल है कि मर्सिडीज के बारे में क्यों सोचा, ध्यान से सुनना यार, रिकॉर्ड करके रख लेना मेरा आवाज को। मैं क्यों सोचा मर्सिडीज के बारे में? दोस्तों सच यही है ना, मर्सिडीज एक गाड़ी के नाम होता है, मुझे पता नहीं था, ट्रस्ट मी। सुरेखा मैम को पूछ लेंगे, मुझे मेरा बात अविश्वास लगता है। माई थॉट केम इन 2002। सुरेखा मैम अरुण भार्गव जी आए थे भुवनेश्वर मीटिंग करने के लिए, वो बोले कि जानते हो कुछ दिनों के बाद आपकी पास मर्सिडीज होगा, बीएमडब्ल्यू होगा। फिर मीटिंग से उतरने के बाद में पूछा कि मैडम ये मर्सिडीज से बीएमडब्ल्यू क्या है? वो बोले कि गाड़ी होगा, ये लंबी गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है। तो अब मेरा समझ में आया कि मर्सिडीज गाड़ी है। सोचा था 2000 में, स्विट्जरलैंड में हम लोग थे 2004 में। 2004 से मेरा हमारा जो सीओ थे ना, वो दिए चॉकलेट कलर के मुझे दिए थे, मर्सिडीज का टॉयज दिए थे। वो बोले कि मैं उसे क्या करूंगा ना, रखो तुम्हारा बेड के सामने रखो, जो नजर डालो रोज, जब उठेगा नजर तुम्हारा पड़ेगा, यहाँ रख लो, वहां रख लो, एक दिन मर्सिडीज होगा। 2005 में मलेशिया में जो था, मेरा जो दोस्त, मेरा कॉलीग जो मेरा डाउन लाइन में गया था, मेरा साथ फॉरेन ट्रिप गया था, एक मुझे एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज सामने रख के फोटो उठाया था, राइट। तो जिसका बारे में सीरियसली सोचा था 2008 में और 2015 में पूरा किया दोस्तों, यही मर्सिडीज है। समीर सर आए थे मर्सिडीज हैंडओवर करने के लिए, राइट। ये मेरा बेटा है, उसका मोटरसाइकिल में गिफ्ट किया, ये 18 लाख की मोटरसाइकिल। ये एक्चुअली मैट्रिक से बाहर में, इसको बाहर मैट्रिक के बाद में बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। तब से जो बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के बच्चे के साथ मिला, देखा कि उन्होंने हार्ली डेविडसन चला रहे, तब से मुझे बताया था ये 18 लाख की गाड़ी है सर। 18 लाख में कम से कम बाइक हो जाता ना, 20-22 बाइक हो जाता, 3 गाड़ियां हो जाता। एक इंसान अपनी बेटी की शादी करा के एक बेटा को इंजीनियर बना देता, गांव में एक मकान बना देता 18 लाख में, और 18 लाख में गाड़ी दिया उनको। ये मेरे मैं तो दिया मानता हूँ, मोदी का कुछ करा है। ये लिखा था, गाड़ी तो देख लिया आपने, लिखा था प्रेस्टिजियस बिजनेस, यस नो विकास? यस सर। प्रेस्टिजियस बिजनेस, क्योंकि वो दिन रात को दिसंबर 94 को मैं जो इज्जत खोया था ना, इज्जत में पाना चाहता था। अब ये प्रेस्टिजियस बिजनेस दोस्तों देखो, अभी लोगों की प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है, फूल की माला मिलता है, गुलदस्ता मिलता है। ये जो मैगजीन की फ्रंट पेज के ऊपर 2-3 बार मेरा फोटो निकल चुका है, 2-3 बार फोटो निकल चुका है। और दोस्तों ये फिर ये के मोदी जी, समीर सर के पिताजी, जिनका 90 में बिजनेस चलता है दोस्तों, वो और हमारा कंपनी के शिवा आए थे, दिल्ली से भुवनेश्वर आए थे चेक हैंडओवर करने के लिए। समीर सर जैसे बोला ना, समीर सर भी आए थे, 8000 लोगों के सामने मर्सिडीज चाबी मुझे पकड़ाए थे। फिर हाँ और एक बात है, मैं जो टॉप पोजीशन जीबीडी जाने के लिए सोच कब आया था,
नहीं जीबीडी जाने की सोच नहीं, मेरा 94 में सोच आया था मैं कुछ ना कुछ खास करूंगा जिंदगी में, कहीं ना जहां भी जाऊंगा कुछ टॉप करके खास करके दिखाऊंगा, ये सोच आया था 94 में। फिर ये सोच आया एक 98 में जब मोदी कर के बारे में समझा। 2012 में मैं सीरियसली सोचा, क्यों सोचा भी बोलता हूँ। क्यों सोचा कि 2012 में देखो यह तारीख देखो, विकास ले लो फोटो, 14/8/2012 को सुरेखा जी आए थे भुवनेश्वर। सुरेखा जी मुझे बोले कि प्रमोद जी आप कब पहुंचते हो टॉप पोजीशन में। मैंने बोला मैडम आप पहले पहुंचे ना, बाद में मैं जाऊंगा ना। नहीं तुमको आज डिसाइड करना है। मैं बोला ओके डन। रात को देखो यहाँ रात को 11:30, यहाँ देखो यहाँ 14/8/2012 11:24 में मैं मेरा ड्रीम नंबर 93 में लिखा कि हम लोग हाईएस्ट अचीवर बनेंगे मोदी केयर की बाई मार्च 2016। रात को 11:30 में मैंने लिखा, मेरा बीबी दस्तखत मारी और इसको मैं अचीव कर लिया। 6 महीना पहले मैंने अचीव कर लिया। विकास समझ में आया? यस सर, यस सर। फिर आया पैसा। देखो नेटवर्क कर लोगों के साथ क्या था, पैसा थोड़ा कम बचता है, लोगों ने ज्यादा खर्चा करते, लाइफस्टाइल दिखाते। मैं कमाता था मगर पैसा सेविंग्स नहीं होता था। देखो ये जो सेविंग्स 1 करोड़ सेविंग्स की सोच मेरा कब आया, मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले सोच आया था 2007 को, सीरियसली सोचा 2007 को, पूरा होता था 2018 हो गया। मैं तो अब मोदी कर में काम करता था, मोदी कर में काम नहीं करता तो 1 करोड़ का सोचता भी कैसे। यहाँ देखो भाई ये फोटो ले लो, पहले विकास फोटो ले लो। यस सर। 16/8/2007 को देखो प्रमोद आचार्य लिखा गया, मेरा घर की एड्रेस लिखा गया। मैंने सोचा और लिखा भी, माई सेविंग्स इज 1 करोड़ इन माई सेविंग्स अकाउंट नंबर। पहले अकाउंट था, अकाउंट नंबर चेंज किया मैंने, इन एक्सिस बैंक बाई 31 दिसंबर 2013। ये अकाउंट नंबर इसलिए चेंज हो गया, ब्रांच चेंज हो गया, अकाउंट नंबर चेंज हो गया। जान तो मैं जो 1 करोड़ की टारगेट लिया उस दिन मेरा बैंक में, मेरा 3 बैंक में मिला के सेविंग्स था 10,769। 10,769 मेरा टारगेट लिया 1 करोड़ का। इसको फिर माइनस किया, माइनस करने ये फिगर आया। फिर नेक्स्ट मंथ सेविंग्स किया 3,500, फिर माइनस किया। नेक्स्ट मंथ सेविंग्स किया 8,000, फिर माइनस किया। और उसके नेक्स्ट मंथ 14,000 रुपया जरूरत पड़ा, मैं उठा लिया उसको। जैसे आम इंसान की जिंदगी होता है। मैं लिखा था कब तक होगा, यहाँ लिखा था दिसंबर 2013 होगा, और हुआ नहीं, और 5 साल देर हुआ। यहाँ देखो था मेरा 1 करोड़ 2013 दिसंबर करने के लिए, मगर यहाँ देखो डन भाई 1 जून 1 जून 2018 उसको हो गया। एंड इवन मोर देन दैट, उसके जो टारगेट था ना 1 करोड़, उसके ज्यादा भी सेविंग्स हो गया। मैं बताना दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये मेरा एटीएम का स्लिप, ये था एटीएम का स्लिप। तारीख थोड़ा कट गया, क्रॉपिंग का टाइम तारीख कट गया। ये सेविंग्स अकाउंट हो रही है, अगर स्क्रीनशॉट लिखोगे सेविंग्स अकाउंट का आप मैच कर लेना बाद में। 1 करोड़ 7,18,977 रुपया और 86 पैसा वो दिन मेरा बैंक में हुआ। और वो दिन का जो खुशी था ना, मेरा जो खुशी था ना, चला 1 करोड़ बैंक से था 10,769, वहां से 1 करोड़। ये सोच के दिमाग की ताकत होता है दोस्तों। फिर मैंने सोचा कि 30 लाख इनकम करने के लिए, 30 लाख इनकम मतलब मैंने ज्वाइन करने का 2 साल के बाद, मोदी कर में ज्वाइन करना 2 साल के बाद समझ में आ गया कि 30 लाख इनकम हो सकता है। यहाँ देखो ये हमारा मैनुअल था, आजकल तो मैनुअल नहीं है, मैनुअल था। यहाँ में लिखा था, विकास पहले फोटो ले लो, फोटो ले लो पहले। यस सर। मैं 4 ड्रीम लिया था, यहाँ लिखा गया था राइट डाउन योर ड्रीम्स एंड गोल्स। यहाँ देन सेट अ टाइमलाइन टू अचीव इट। जो LIC में ट्रेनिंग लिया था ना, मोदी कर किताब में वो आ गया। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, एक्साइटेड करके लिखा मैंने, ये पहले साल बिल्डिंग जो आज हो गया। रिपेमेंट ऑफ ऑल द लोन्स ये भी क्लियर। फिक्स्ड इनकम ऑफ 30 लाख, 30 लाख फिक्स्ड इनकम एंड टू बी सोशल वर्क। हमारा भगवान की दया से ऐसे कि प्रोफेशन हमको मिला, हम लोग यहाँ काम करके पैसा कमाते, सोशल वर्क भी करते, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। ये जो फिक्स्ड इनकम करूंगा 30 लाख, इसका टारगेट क्या लिया था देखो, इसका टारगेट लिया था, फिक्स्ड इनकम का टारगेट में लिया था विदिन 1 मिनट विदिन, देखो ये पहले साल बिल्डिंग का टारगेट लिया था विदिन 5 इयर्स बिफोर 2005। रीपेमेंट ऑफ लोन को लिया था विदिन 2 इयर्स बिफोर 2002। फिक्स्ड इनकम 30 लाख ये टारगेट लिया था विदिन 20 इयर्स बिफोर 2020। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, एग्जैक्टली नवंबर 2020 को मेरा फैमिली का इनकम टच किया था 42 लाख। दिस इज द ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी राइट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा लास्ट 98 में ज्वाइन किया था, 220 था पहला मंथ का चेक। 2018 यानी कि 20 साल के बाद, ये चेक पहले भी शायद आप लोग देखे होंगे। वो साल का मेरा इनकम था 2,13,18,056 रुपया, 2,13,00,000 था। इसको डिवाइड करेंगे ना, मंथली आ जाएगा 17 लाख प्लस। मैं लास्ट 4 साल के दिखाना चाहता हूँ। 2018 में मेरा मंथली इनकम था, एवरेज मंथली इनकम था 17 लाख प्लस था। 2019 होते होते वो जॉब कर लिया 23 लाख पर मंथ, 23 लाख पर मंथ।
2020 फिर जब मारा पर मंथ की इनकम आ गया 30 लाख का, जो मेरा टारगेट था 30 लाख में लिखा था ना एक दिन, वो पूरा हो गया। 2021 में थोड़ा कोरोना की वजह से बिजनेस अप डाउन है, एक बार गया था 42 लाख, कभी 32 लाख, कभी 33 लाख, कभी 37 लाख, बट मिनिमम कभी 30 लाख से कम नहीं आया, कभी मेरा इनकम 30 लाख से कम नहीं आया। 2021 की बात बोलता हूँ, राइट। ये आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग आज नया आए हो, जो लोग आज मीटिंग में बैठे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं मोदी का बिजनेस नहीं करता और एक्शन यहाँ नहीं लेता, क्या मेरा जिंदगी में पॉसिबल होता? नहीं। यस नो? नो। आज मैं गर्व महसूस करता हूँ बात बताने के लिए कि मेरा जो स्पॉन्सर ना, जो मुझे ज्वाइन कराए थे, वो मेरा जिंदगी की सेकंड गॉड है, भगवान की दूत बनकर आए थे मेरा जिंदगी बदला लाने के लिए। अरे यार, ये मोदी का बिजनेस की इतना ताकत है ना, हमारा मुंह से आवाज निकलेगा, सामने वाला इंसान की जिंदगी बदल जाएगा, सामने वाला इंसान के परिवार सिकुड़ हो जाएगा। तो हम लोग गर्व महसूस करना चाहिए कि हम लोग मोदी का बिजनेस लेके लोगों के सामने जाके बताते हैं। यही सच है दोस्तों, हमारा मुंह से, आपकी मुंह से आवाज निकलेगा, सामने वाला की परिवार सिकुड़ हो जाएगा, सामने वाला इंसान लाखपति बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, उसका मकान हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरा सलाह आप सबके लिए है, जब भी जाते ना प्लान दिखाने के लिए दोस्तों, गर्व महसूस करके जाना, अंदर से गर्व महसूस करके जाना कि मैं जाता हूं इंसान की जिंदगी बदलाने के लिए। एवरीबॉडी क्लियर? यस नो? विकास? यस। मगर अफसोस इस बात की है, अफसोस इस बात की है, अनफॉर्चुनेटली मेरा 12 अपलाइंस, 12 सीनियर, सुरेखा जी और मेरे बीच में 12 सीनियर हम छोड़ दिए। उड़ीसा में था, मेरा ऊपर में था, उड़ीसा में 4 लोग थे, 1 2 3 4 या 1 2 4 लोग थे मेरे ऊपर में, उन्होंने भी काम छोड़ दिया। अभी सवाल यह है, जिस दिन मेरा अपलाइन ज्वाइन किए थे बिजनेस में, उनका दिमाग में शायद यही सोच होगा, हाँ यार अच्छा बिजनेस में करूंगा, जिंदगी बनेगा, पैसा कमाऊंगा। मगर जिस दिन उन्होंने छोड़े थे, इसका दिमाग को शायद यही गया होगा, अरे मोदी का बिजनेस बेकार है, बकवास है, इसलिए वो छोड़ दिए। मगर अभी आप सबके लिए मेरा सवाल है, अगर मेरा वो 12 अपलाइन अगर हर महीना के टूथपेस्ट खरीद करके अपना एमसीए नंबर को जिंदा रखते, तो क्या उसका कुछ लॉस होता? नो सर। मगर उन लोग की समझ में नहीं आया। आज मेरा 20 करोड़ की, चाहे कोरोना में डाउन होने के बाद भी 18-20 करोड़ की मेरा सेल है मंथली, और वही सेल उनका होता, मगर उनका दिमाग में बुद्धि नहीं रहा, उन्होंने समझ नहीं सके। तो आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करना यार, कभी गलती नहीं करना। अगर बिजनेस नहीं कर सकते हो तो प्रोडक्ट यूज करके बचा कर रखना, क्या पता आपके नीचे कभी रवि श्रीवास्तव जी आ जाएंगे, कभी रंजन भाई आ जाएंगे, कभी हरिशंकर जी आ जाएंगे, क्या पता, या कभी आपके ग्रुप के नीचे एक प्रमोद आचार्य जैसा आदमी आ जाएगा, नोबडी नोज। कभी ये गलती नहीं करना दोस्तों, मैं इसलिए आपको स्लाइड दिखाता हूं, कभी जिंदगी में गलती नहीं करना। फॉरेन ट्रिप देखो, बचपन में सब लोग सोचते हैं ना, हाँ यार मैं कभी हवाई जहाज में बैठूंगा, मैं तो सोचा था, पता नहीं आप लोग, शायद आप लोग भी सोचे होंगे। अभी तक मेरा मोदी कार में फॉरेन ट्रिप हो गया दोस्तों, 22 बार हो गया, 23 साल में 22 बार। अगर कोरोना 2 साल नहीं होता ना, और भी 2-3 ट्रिप हो जाता। 18 कंट्री में घुमाओ, ये सब कंट्री दोस्तों देखो, ये सब कंट्री घुमाओ मैंने, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, कोई की कंट्री 2-3 बार भी हो चुका है। मैं 2002 साल अभी तक, यानी कि करीबन 18-19-20 साल हो गया, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूं, मेरा बीबी को बिजनेस क्लास में लेकर जाता हूं। आज मीटिंग के बाद आप गूगल में सर्च कर लेना, मानो कि आप दिल्ली से आप मारोगे, स्विट्जरलैंड मारो, लंदन मारो, अमेरिका मारो, कहीं भी मारो, अगर इकोनॉमी क्लास में 50,000 होगा ना ट्रैवलिंग चार्जेस पर हेड, तो बिजनेस क्लास में पर टिकट होगा वही फ्लाइट में 1,80,000 या 2 लाख या 2,25,000। आज को 18-20 साल हो गया, मैं मेरा बीबी, मेरा बच्चे, मेरा बेटी, दामाद, बेटा, सबको लेके जाता हूं, मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूं। यही होता है ताकत मोदी का बिजनेस की। मेरा बीबी को लेके, जैसे रवीश भाई भी गए थे, मेरा बीबी को लेके मैंने गया था, लंदन गया था, राइट, हेलीकॉप्टर घुमा रहा था। जब हेलीकॉप्टर से उतरी ना, मैंने पूछा, क्योंकि मेरा लव मैरिज में क्या होना, मैं जो वादा कहता कुछ तो नहीं किया था, मेरी बीबी को समझ में था कि साला बोलेगा सब कुछ, मगर करेगा नहीं कुछ। हेलीकॉप्टर उतरने के बाद मैं मेरा बीबी को पूछा, तुम खुश हो? तो हंसने लगी, हाँ बोलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे वही भी होगा यार, अगर आप भी कोई लव मैरिज किए होंगे या बीबी के साथ कुछ कमिटमेंट होगा ना, जी जान लगे काम करो, 4 से 5 साल मोदी केयर में आपकी जिंदगी में बदल जाएगा, मुझसे भी ज्यादा आपको फायदा मंद होगा।
बस यही बोलना चाहता हूँ आखिर में कि अगर आप सीरियसली 100% बिलीव के साथ काम करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे दोस्तों, आज या कल आपकी जिंदगी हर सपना पूरा होगा। ये मैं नहीं सिर्फ बोलता हूँ, ये हमारा माइंड की ताकत है दोस्तों, हमारा माइंड की ताकत है। जो मैं आपको अली आज गोल सेटिंग बारे बताया, आज मेरा लाइफ कंफर्टेबल बन गया भाई, आज कंफर्टेबल बन गया लाइफ। अगर उस दिन में मेरा ऑफलाइन की तरह काम छोड़ देता, नेगेटिव बात करता, बिजनेस में नहीं करता, क्या मेरी जिंदगी में ऐसा होता? कभी पॉसिबल नहीं। अभी जानना चाहोगे मेरा जिंदगी और कुछ सच्चाई जानना चाहोगे? यस नो? यही प्रमोद आचार्य जो आज इतना बड़ा कामयाब इंसान बना। अभी देखो पहला मंथ में जुलाई 98 में ज्वाइन किया था, पहला मंथ प्रमोद आचार्य, देखो प्रमोद आचार्य जुलाई 98, मेरा पर्सनल बीवी कितना था विकास? 0। हालांकि वो टाइम में क्या होता था ना, पर्सनल बीवी नहीं करने से इनकम मिलता था। और जानते मैं क्यों जीरो था? मुझे लगता था मोदी का प्रोडक्ट महंगा है और मेरा पास पैसा नहीं था खरीद करने के लिए। सिर्फ मैं अकेला जीरो नहीं, देखो मेरा डाउनलाइन, देखो डाउनलाइन से मेरा फ्रंट लाइन 0 है। यहाँ 2 आदमी किए थे, 800 करके किए थे। विकास स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। सेकंड मंथ देखो, अगस्त 98, सेकंड मंथ प्रमोद आचार्य कितना था पर्सनल बीवी विकास? 0। मेरे डाउनलाइन की सिर्फ एक आदमी क्या था, 800 क्या था एक आदमी मेरा। थर्ड मंथ देखो, थर्ड मंथ सितंबर 98, ओके, ये जो 2 महीना मेरा जीरो आया, मैं जाके मेरा ऑफलाइन के पास बैठा, मैं बोला सर क्या ग्रुप में सब लोग जीरो आते हैं? वो बोला तुम तो जीरो करते। मैं बोला मैं क्या करूंगा, मुझे तो प्रोडक्ट महंगा लगता है, मेरा पास पैसा है नहीं। आजकल तो भाई 100 ml वाला आपको मिलता है, मगर तब था 1 लीटर वाला, 1 लीटर वाला 8-10 ऑटो 1 लीटर वाला, पास में पैसा नहीं था, मुझे लगता था प्रोडक्ट महंगा है। उसके बाद खरीद नहीं किया मैंने। फिर मेरा ऑफलाइन बोला कि नहीं तुमको पर्सनल बीवी करो, मुझे डेमो दिखाया, प्राइस कंपैरिजन दिखाया, यूटिलिटी बताया प्रोडक्ट की, जाके मैं भी शुरू किया। तो थर्ड मंथ में देखो सितंबर 98 में मेरा पर्सनल बीवी कितना था? प्रमोद आचार्य कितना था पर्सनल बीवी? 69 देख सकते 69 था। और मेरा टीम को मोटिवेट किया, सिर्फ एक आदमी मेरा बात मान के 47 बीवी किया और एक किया 400 बीवी, बाकी सब लोग को जीरो। मगर मैं पागल जैसा काम करता था। 2,15,696 रुपया मैंने बीवी, सॉरी 96 बीवी कर दिया था मैंने। 2,15,696 3 महीने बीवी कर दिया था। पागल जैसे मैं काम करता था, दीवाना जैसे मैं काम करता था। फिर मेरा अक्टूबर महीने की बीवी देखो, अक्टूबर महीने की पर्सनल बीवी 227 बीवी है पर्सनल बीवी। विकास देख सकते हो अक्टूबर का बीवी देख सकते हो? यस सर, यस। देखो ग्रुप बीवी मैंने किया था 4,18,107, 4,18,000। अंदाजा लगाओ मैं कैसे पागल जैसा काम करता होगा। आज मैं जाता था और दोस्त 3 स्लाइड है, मैं खत्म करके जाऊंगा। या जो गोल सेटिंग और ट्रेनिंग आपको दिलाया, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, जाके ये व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा, फिर जाने दीजिए 1-2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते जाने दीजिए। आपको एक सवाल पूछना, अगर आपकी 3 करोड़ की लॉटरी उठा, 3 करोड़ की, ध्यान से सुनना सब लोग। विकास अगर समझ में नहीं आता मुझे दोबारा पूछना, मैं बता दूंगा। यस सर। अगर आपका 3 करोड़ उठा लॉटरी, तो आप खर्चा कैसे करेंगे? बैंक में सेविंग्स में नहीं डालेंगे, बैंक में सेविंग्स नहीं डालेंगे। अगर मैं आज 1 to 1 होता ना, आपकी फ्रंट में होता ना, मैं प्रूफ करके दिखा देता, आप 3 करोड़ खर्चा करने के लिए अभी भी आपका दिमाग में सोच नहीं होता, मैं प्रूफ कर देता। आप खुद को भी देखना, कागज में लिखो, अभी नहीं रात को लिख लेना आज, अगर 3 करोड़ लॉटरी उठेगा मैं कैसे खर्चा करूंगा। बैंक में सेविंग्स करना नहीं, सिर्फ खर्चा करना है। यह सोचने के बाद इसको डिवाइड करना स्मॉल पार्ट में, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, 3 करोड़ को टुकड़ा टुकड़ा कर देना। मैं बताता हूं अभी। फिर पहले सोचना, अगर मुझे 1 लाख मुझे लॉटरी मिला, मैं करूंगा क्या खरीद करूंगा। जैसे मैंने लिखा था ना, घड़ी, रेडियो, ग्राइंडर, टीवी, इस तरह लिखा था ना मैंने, याद है नहीं याद है? यस सर, यस सर। आप इसी तरह लिखना, कम से कम 20 चीज लिखना मिनिमम। चाहे बाप हो, ग्राइंडर हो, बच्चे की स्कूल ड्रेस हो, बीबी की वैनिटी हो, कुछ भी है, या जूता हो, इस तरह लिखना। मिनिमम 20 से 25 चीज लिखना। 1 लाख रुपए का मिलेगा लॉटरी तो खर्चा कैसे करेंगे, लिख के तारीख डाल के दस्तखत मार के छोड़ देना। फिर 7-8 दिन जाने देना। फिर उसके बाद लिखना, अगर मुझे 10 करोड़ लॉटरी उठा तो मैं क्या खर्चा करूंगा। वहां डालना आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब, साड़ी, ज्वेलरी, ये सब डालना उसमें। वहां कार फार नहीं डालना। कर्जा भी इसमें चुकाना नहीं, कर्जा भी चुकाना नहीं, सिर्फ खरीद करना है। फिर 8-10 दिन बाद फिर करना, अगर 50 लाख मुझे लॉटरी मिला तो मैं क्या खर्चा करूंगा। यहाँ आप जमीन का ये सब डाल सकते हो, यहाँ मकान ये सब डाल सकते हो, या बीबी की 2-3 सेट ज्वेलरी ये सब डाल सकते हो।
फिर सोचना 10-12 दिन छोड़ना, 1 महीना छोड़ देना, फिर सोचना अगर मुझे 1 करोड़ लौटी उठा मैं क्या खर्चा करूंगा। तो अब आपकी मर्जी, जो आप करना है करना, सेविंग्स करना, खर्चा करना, जो भी करना है करना। 1 करोड़ अगर उठा तो, मगर यहाँ सेविंग्स की चक्कर यहाँ नहीं लाना। 1 करोड़ में आप मकान फकान डालना, आज मर्सिडीज BMW डालना, ये सब करना। 3 करोड़ फिर फाइनल, अगर 3 करोड़ में लौटी उठा मैं क्या करूंगा। ये अगर कर दिया ना, करके दस्तखत मार के आपकी नाम तारीख दस्तखत मार देते ना, हर काम हो जाएगा। कभी कभी आपको लोगों ने अगर दिमाग में आता है ना, हेलो, कभी कभी अगर आपका दिमाग को आएगा ना, ठीक है मैं काम करूंगा, मैं समझ गया, पर लोग ज्वाइन नहीं किए तो क्या सच में लोगों ने मेरे पास ज्वाइन करेंगे? अरे भैया लोग ज्वाइन करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे भाई, करेंगे। अगर आज हॉल में ऐसे नहीं होता, आज हॉल में इतना लोग बैठे नहीं होते। जानते हो मैं क्यों ना, कौन सा दम से बोलता हूं? यहाँ देख लो, ये फॉर्मूला याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद भी रखना। अगर कोई बेचने वाला दुनिया में है ना, खरीद करने वाला भी है। इसको भाई देखा, कोई खरीद करना चाहते ना, बेचने वाला मिलेगा उसको। ये फोटो ले लो, कॉपी करके ले लो। ये तो कोई सब्जी का दुकान है, ध्यान से एग्जाम्पल को समझना। जिस दिन ये सब्जी वाला मार्केट को आया था सब्जी बेचने के लिए, वो कोई कस्टमर को फोन नहीं किया था कि तुम आएगा क्या, मैं लेके जाऊंगा सब्जी, कभी फोन नहीं किया, नहीं होगा। जो कस्टमर आए ना सब्जी के लिए, वो भी कोई सब्जी वाला को फोन किए नहीं होंगे, तो भाई आ रहे हैं मैं जाऊंगा खरीद करने, नहीं। ये फॉर्मूला यही है कि खरीद करने वाला है तो सेलर मिलेगा, सेलर है तो बायर मिलेंगे। ये हर जगह में से होता है यार। ये देखो ना, दूसरा फोटो देखो, क्या हम लोग जब बच्चा पैदा करते पहले जाके इंग्लिश ट्यूटर स्कूल की टीचर डिसाइड करते पहले? अगर हमारा बच्चे को हम पढ़ाना चाहते, स्कूल मिलेगा, टीचर मिलेगा। अगर कोई आदमी टीचरशिप करता ना, उसको बच्चे भी मिलेंगे, स्कूल भी मिलेगा पढ़ाने के लिए। एवरीबॉडी क्लियर? 4 लोग मिलेंगे। लोग चाहते, दुनिया की 90% लोग चाहती है पैसा कमाना, और हम लोग जाके लोगों को वही बताएंगे। तो कभी ये दिमाग ख्याल को आता तो मेरा पिक्चर याद रखना, ये स्लाइड आप याद रखना। तब क्या लिखा गया विकास, थोड़ा पढ़ के सुना मुझे। Everything depends on our thought and decision. देखो भैया, मैं कितना भी बोल दूं, रवीश भाई आपकी ऑफलाइन, रंजन भाई, हरिशंकर भाई कितना भी आपको मोटिवेट कर ले, मगर सब कुछ डिसाइड करता है आपकी सोच, आपके निर्णय। इसलिए बात बोलता हूं। अच्छा विकास, तुम कहाँ रहते हो, कौन सा सिटी में? पटना में? No sir, I am recently in Bokaro, Jharkhand. बोकारो। अच्छा बोकारो में देखो, फ्रूट्स की दुकान है क्या? फ्रूट्स की दुकान, दारू दुकान है बोकारो में? Yes sir. दारू भी मिलता है और फ्रूट्स भी मिलता है ना? Yes sir, दोनों सर। दोनों मिलता है। अभी सर आपको डिसाइड करना है, आप फ्रूट्स खाएंगे कि दारू पिएंगे, ये डिसीजन आपको लेना है। मार्केट में सब मिलता है सर, अच्छा भी मिलता है, भगवान आपको फ्रूट्स भी दिया है और दारू भी बना के दिया है। डिसाइड आपको करना है। यहाँ आपको डिसीजन लेना कि क्या चाहिए आपको। इसी तरह मार्केट में फेलियर भी रहेंगे, सक्सेसफुल लोग रहेंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप फेलियर इंसान, आम इंसान बन के रहेंगे या आप कामयाब इंसान बनेंगे। क्या था दोस्तों, यही बताऊंगा। मेरा यही विश्वास है, अगर दुनिया में कोई एक इंसान करके दिखा सकता है तो आप भी करके दिखा सकते हो। कभी ये हिम्मत आपको नहीं हारना, राइट? एंड देखो दोस्तों, ये सब ग्रेट लीडर है। रवीश भाई 1 सेकंड, थैंक यू सो मच। रंजन भाई, हरिशंकर भाई, एंड भाई साहब की नाम में नहीं जानता हूँ, एलबीएन का जो तीसरा पार्टनर है मैं नहीं जानता हूँ। सबको मेरा नमस्कार है। और आप लोग बहुत लकी हो कि आप रवीश भाई की टीम से हो। जानते हो क्यों? Yes. तभी भी पाटना में बिजनेस चलता था रवीश भाई आने से पहले, पर आग लगा निकले ना, एक इंसान की जरूरत था, वो है रवीश रस्तोगी, जो आपकी ऑफलाइन। तो मैं आपको ही बताना चाहता हूं दोस्तों, रवीश भाई, हरीश भाई, रंजन भाई, जो भी आपके सीनियर्स है, उन्होंने जो आपको बोलते हैं वही मान लो। रवीश भाई के पास सरेंडर कर लो 2 से 3 साल, 2 से 3 साल रवीश भाई जो बोलते हैं उसका सरेंडर कर लो, मान लो। आज मैं ये बात बताना चाहता हूं सबके सामने, रवीश भाई का कई बार मैं बोल चुका हूं कि मैं रवीश भाई के बहुत बड़ा फैन हूं। इसीलिए फैन हूं दोस्तों कि उनका जो डायलॉग है ना, जो आपको हमेशा बोलते होंगे, ये मायने रखते कि आज आप कहाँ हो, ये मायने रखते कहाँ आप जाना चाहते हो। इनका ये डायलॉग जब मैं पहली बार सुना था कलकत्ता में, उनका स्पीच, यही डायलॉग मुझे करीब ले लिया था। फिर उनका जिंदगी कहानी मेरे साथ भी थोड़ी ताल्लुकात है। और आप लकी हो, बार बार बोलते हो आप लकी हो, आपके ऊपर में रंजन भाई है, हरिशंकर भाई है, रवीश भाई है। ये रवीश भाई सिर्फ आपकी बात नहीं है कि हरिशंकर भाई की बात नहीं है। देखो रवीश भाई कितना कितना लीडर बना है, दिखा देता है विकास? Yes sir, visible sir. ये सब स्मार्ट मेंबर है,
स्मार्ट मेंबर इनका पीछे रमेश जी का हाथ है। तो आपको जाते जाते ही बताऊंगा, रमेश जी के पास सरेंडर कर लो, जो सीखा तो वही सीख लो आज। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। थोड़ा टाइम मुझे लगा, मेरा टाइम था 45 मिनट से 1 घंटा, पता नहीं मुझे लगा शायद 1 घंटा लगा। अगर आपका टाइम ज्यादा लिया होगा तो माफी चाहता हूँ। सर, थैंक यू। रवि सर इज ज्वाइनिंग यू सर। रवि सर इज ज्वाइनिंग यू। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। एगो सुरेखा भार्गव है।